साथ ऐसा बिहेवियर मैंने कभी नहीं देखा। मुझे लगता है पूरे देश में लोकशाही खत्म, पूरी लोकशाही पे ये तराप है। आने वाले दिनों में लोगों के हितों के लिए, लोकशाही को बचाने के लिए हम आने वाले दिनों में माननीय अरविंद केजरीवाल साहब के जो अलायंस किया है, उस अलायंस के साथ रह के आने वाले दिनों में भरूच लोकसभा से हम उतरने वाले हैं और भरूच लोकसभा में हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी, ये पूरा विश्वास हम हमारे लोगों के पर हम छूट के जब बाहर आए तो हजारों की तादाद में लोग यहाँ उपस्थित रहे हैं। इस पे से आप देख सकते हो कि ये भाजपा को कितना भाजपा की जो नीति है वो नीति लोग आज जान चुके हैं, जाग गए हैं। तो आने वाले दिनों में हम पूरी ताकत से उनके सामने लड़ते रहेंगे। भरूच लोकसभा सीट की आपने बात की, तो भरूच लोकसभा सीट जो है वैसे आम आदमी पार्टी से आप चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन दूसरी ओर जो कांग्रेस के दिग्गज नेता स्वर्गीय अहमद पटेल के जो बेटे हैं फैजल और मुमताज़ पटेल, वो लोग भी चुनाव लड़ना चाहते हैं और फैजल पटेल ने फिलहाल ही मैं लड़ूंगा इस तरह से बैनर लगा के उन्होंने एक चुनाव के लिए आगाज भी कर दिया है। तो किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, ये इलाका ऐसा है, खुद स्वर्गीय अहमद पटेल जी यहाँ पे राज्यसभा सांसद थे, जब वो मौजूदा थे उतनी मेहनत करते थे, उनकी उतनी लोक चाहना थी, फिर भी वो ये लोकसभा हार चुके हैं। और आज की तादाद पे हम आगे बढ़ रहे हैं, गठबंधन हुआ है, इंडिया अलायंस दिल्ली गठबंधन हुआ है, तो उसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला है कि भरूच पे आप उतरोगे, तो वो ऊपर बात हुई होगी तभी तो बोला होगा। तो कोई बात नहीं, आज मैं जेल से बाहर आया हूँ, आप बोल रहे हो, आने वाले दिनों में मैं फैजल से भी मिलूंगा, मुमताज से भी मिलूंगा और उनको भी समझाऊंगा कि अगर यहाँ से भाजपा के सामने हमको उतरना है, यहाँ के आदिवासी हो, यहाँ के मुस्लिम समाज हो, SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए लड़ना है तो एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। और भाजपा को अगर यहाँ से हराना है तो चैतर वसावा ही यहाँ चलेगा और चैतर वसावा ही यहाँ जीतेगा। एक और सवाल चैतर भाई, कि काफ़ी समय से जो बहुत सारे नेता है कांग्रेस के हुए तो आम आदमी पार्टी के, जैसे कि गुजरात के एक आम आदमी पार्टी के विधायक भी BJP में ज्वाइन कर लिया, तो आपके ऊपर क्या प्रेशर आता है पार्टी छोड़ने के लिए और किस तरह से, मतलब आपको अगर BJP से ऑफर आएगा तो क्या कहेंगे? BJP ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कई सारे MLA को साम दाम दंड भेद नीति अपनाई है। मेरे साथ भी आगे बहुत बार हो चुका है, लेकिन BJP हम ना सफल रही, इसलिए ये राज्य की किन्नाखोरी रख के यहाँ मेरे साथ भी ये षड्यंत्र करके FIR किया है। आने वाले दिनों में BJP कुछ भी करेगी, लेकिन हम उनसे डरने वाले नहीं हैं। हम आम आदमी पार्टी में हैं, आने वाले दिनों में भी आम आदमी पार्टी में रह के ही लड़ेंगे। और BJP इतने सालों से यहाँ है तो पुलिस प्रशासन का उपयोग कर रही है, CBI का उपयोग कर रही है, ED का उपयोग कर रही है। पूरे देश में आज लोकतंत्र को दबाने की बात हो रही है और पूरे देश में आज लोगों की हित के लिए हम भाजपा के सामने जेल भी होगी तो भी लड़ेंगे और आवाज़ सड़क से लेकर सदन तक लोगों की लड़ते रहेंगे। तो क्या चेतर वसावा कह सकते हैं कि भरूच लोकसभा सीट से वो लड़ेंगे चुनाव, और BJP में जो जाने की खबरें थी उसको लेके क्या कहें? क्यों BJP में जाए? जिस BJP ने इतने सालों से राज किया, हमारे आदिवासी लोगों की यहाँ टीचर नहीं है, शाला नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, सोनोग्राफी नहीं है, यहाँ पूरी कनेक्टिविटी नहीं है। जिस BJP के वजह से यहाँ बड़े बड़े बांध तो बन गए, लेकिन हमारा लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है। तो उस BJP में जाके मैं क्या करूँगा? तो मैं तो आदिवासी लोगों के साथ रह के, आदिवासी लोगों की आवाज़ बना के उनको न्याय दिलाने के लिए धैर्य से, आज नहीं तो आने वाले दिनों में हमारा टाइम आएगा, हम आम आदमी पार्टी को बहुत मजबूत बनाएंगे। मेरा चैतर वसावा का भाजपा में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये थे आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा, जिनका कहना है कि वो BJP में जाने वाले नहीं है, वो तो सवाल ही नहीं है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भरूच लोकसभा सीट है, इसके ऊपर जो अहमद पटेल के जो बेटे और उनकी जो बेटी है वो दावा करें तो उनको भी वो समझाएंगे। अगर BJP के साथ लड़ना है तो एक होकर लड़ना पड़ेगा, पर वो खुद भरूच लोकसभा चुनाव इस बार दमखम से साथ लड़ने वाले हैं, ऐसा उनका कहना है। नरेंद्र पेपरवाला, नर्मदा, आज तक। आम आदमी आपको देश में चलना